तो आप लोग आज एक नए वीडियो में एक नए विषय को देखेंगे और इस वीडियो में आज हम बायोलॉजी के 9 चैप्टर के अंतर्गत ही आने वाले एक टॉपिक है जिसको हम मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग कहते हैं और इसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग अपने आसपास देखते हैं कि मधुमक्खी जो है एक ऐसा कीट है जो हमेशा छत्ते में रहता है और यह पेड़ पौधे की टहनी पर या किसी घर के छत्ते या छज्जी से लटका हुआ रहता है और मधुमक्खी के छत्ते से हमें शहद की प्राप्ति होती है और साथ में मोम की भी प्राप्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य प्राचीन काल से ही हर बात को जानने का प्रयास करता रहा है कि आखिर मधुमक्खी छत्ते के अंदर किस प्रकार शहद का निर्माण करता है। अगर उसे हम पालतू बनाकर शहद की प्राप्ति करें तो यह एक अच्छा उद्योग होगा शहद का। तो शहद की प्राप्ति के लिए जो हम मधुमक्खी को पालतू बनाते हैं और उसे पालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, इसे ही हम आम बोलचाल की भाषा में मधुमक्खी पालन कहेंगे। तो मधुमक्खी पालन के लिए लोगों ने सबसे पहले मधुमक्खी के स्वभाव को देखा, मधुमक्खी के सभी क्रियाकलापों को लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के फलस्वरूप मधुमक्खी पालन की क्रिया को वैज्ञानिक तरीके से अपनाया और आज शहद की प्राप्ति लोग कर रहे हैं और बड़ी मात्रा पर शहद का उत्पादन कर रहे हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन के अंतर्गत, वो सभी टॉपिक आपके सामने है। उसमें से कुल मिलाकर 7 तरह के टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक का हमारा पहला टॉपिक है मधुमक्खी पालन। इसका मतलब है मधुमक्खी पालन की परिभाषा हमको आनी चाहिए। दूसरा है मधुमक्खी की प्रजातियां को जानना है। तीसरा है मधुमक्खी कॉलोनी तथा सामाजिक संगठन को जानना है। फिर चौथा है श्रम के आधार पर मधुमक्खियों के प्रकार को जानना है और फिर जानना है पांचवा मधुमक्खियां पालन के लिए उपलब्ध जानकारी। उसके बाद है मधुमक्खी पालन के लाभ को जानना है और फिर उसके बाद है शहद के अधिक उत्पादकता के लिए प्रबंधन हेतु आवश्यक बातें। तो कुल मिलाकर आज हम इन 7 बातों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मधुमक्खी को अगर हमको मौका मिले पालने के लिए तो हम उसमें सफलता हासिल कर लें। अब आइए तो सबसे पहले हम मधुमक्खी पालन की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन कहलाता है। तो क्योंकि मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य है शहद की प्राप्ति और शहद की प्राप्ति छत्ते से होती है और मधुमक्खी उस छत्ते में पाया जाता है और इस तरह से हम शहद और मौन की प्राप्ति करते हैं। तो एकदम सिंपल सी भाषा है कि मधुमक्खी का पालन ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी को पालना ही मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर या बी कीपिंग कहलाता है। अब आइए अब हम जानें कि मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं वो कितनी है। तो मधुमक्खी की 2 मुख्य प्रजातियां हैं। एक को हम देशज प्रजातियां कहते हैं और दूसरे को हम विदेशज प्रजातियां कहते हैं। तो वैसी मधुमक्खी जो हमारे भारत में पाई जाती है वो उसको हम देशज प्रजातियां कहते हैं और जब हम किसी मधुमक्खी को दूसरे देशों से लाकर यहाँ पालते हैं तो उसे हम विदेशज मक्खी कहते हैं। तो देशज जाति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें एपिस इंडिका है, एपिस फ्लोरी है और एपिस डॉर्सेटा है। ये देशज जातियों के अंतर्गत मधुमक्खी के 3 जात हैं। एक एपिस इंडिका, दूसरा एपिस फ्लोरी, तीसरा एपिस डॉर्सेटा।
अब आइए एपिस इंडिका जो है यह भारतीय मधुमक्खी है। ये तीनों भारतीय मधुमक्खी है और एपिस इंडिका को पालतू बनाया जा सकता है और इससे शहद का उत्पादन कराया जा सकता है। एपिस फ्लोरी इस मधुमक्खी का साइज जो है छोटा होता है और यह पालतू है। शहद का उत्पादन बहुत कम होता है। उसके बाद है एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा यह भी पहाड़ी या बड़ी मक्खी है, पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देशज जातियों की बात करें तो देशज जाति में एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी, एपिस डॉर्सेटा। और अब आइए विदेशज जाति के अंतर्गत आने वाली जो मधुमक्खी है इसको हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं और यह इटालियन मक्खी है। आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। यह अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करता है। अब आइए तो हमने मधुमक्खी की प्रजातियां देखी। तो दो जातियां हैं, एक देशज जातियां हैं और दूसरा विदेशज जातियां हैं। अब अगला हेडिंग है मधुमक्खी कॉलोनी तथा सामाजिक संगठन। तो मधुमक्खी के बारे में आप हमेशा देखते हैं कि मधुमक्खी जो है एक छत्ते में रहती है और जिस तरह से एक समाज में सभी लोग समूह में रहते हैं वैसे ही मधुमक्खी भी हमेशा छत्ते में रहती है। इसलिए कहा गया मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, हमेशा झुंड या कॉलोनी में रहता है और प्रत्येक कॉलोनी में 5000 से 50,000 तक मधुमक्खियाँ पाई जाती है। तो हम अभी आपको यह विदेशज जातियाँ हैं इसको हमने देखा कि विदेशज जातियाँ में एपिस मेलिफेरा है और इसे इटालियन मक्खी कहते हैं। यह आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। यह अधिक मात्रा में शहद का। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट है श्रम के आधार पर मधुमक्खियों के प्रकार। तो श्रम के आधार पर मधुमक्खियों के प्रकार, जब आप किसी मधुमक्खी के छत्ते में देखिएगा तो मधुमक्खी के जो सभी मधुमक्खी के काम अलग अलग हैं। तो काम के आधार पर मधुमक्खियों को 3 समूह में बांटा गया है, जिसे हम 3 समूह में बांटा गया है, जिसे हम रानी मक्खी कहते हैं, जिसे हम श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं और तीसरा है नर मधुमक्खी। तो किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक रानी होती है और फिर उसके बाद अधिकांश श्रमिक मक्खी होती है और फिर उससे कम नर मक्खियाँ होती है। तो किसी भी छत्ते के अंदर जो रानी मक्खियाँ होती है उसके कुछ काम है, वो कुछ निर्धारित काम करते हैं। तो रानी जो मक्खी होती है वो जननक्षम होती है, अर्थात उसमें जनन की क्रियाएं की क्षमताएं पाई जाती हैं। उसके बाद यह अंडे देती है और अंडे जो देती है यह 2 प्रकार के अंडे देती है, एक निषेचित अंडा और फिर दूसरा अनिषेचित अंडा। इसका मतलब है कि जो रानी मक्खियाँ हैं वो 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। और फिर जो रानी मक्खी प्रतिदिन 200 से 300 अंडे देती है और पूरे जीवन काल में वह लगभग 15 लाख अंडे देती है। और एक रानी मक्खी की जो जीवन काल है वो 2 से 5 वर्ष की होती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने ये बात लिखी है कि यह जननक्षम होती है, यह अंडे देती है, जीवन काल 2 से 5 वर्ष होता है, प्रतिदिन 200 से 300 अंडे देती है, अपने जीवन काल में 15 लाख अंडे देती है, छत्ते में इसकी संख्या 1 होती है। यह 2 प्रकार के अंडे देती है जिसे निषेचित तथा अनिषेचित अंडा कहा जाता है। अब आइए दूसरा जो मधुमक्खी का टाइप है उसे हम श्रमिक मक्खी कहते हैं। यह पूरे मधुमक्खी के छत्ते में इसकी संख्या लगभग 90% होती है और यह जो है मधुमक्खी बांझ मादा होती है, बांझ मादा होती है और इसका जो काम है वो काम यही है कि
यह रानी के लिए पोषण प्रदान करती है, छत्ते की सफाई करती है, छत्ते की मरम्मत करती है और नए छत्ते का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर श्रमिक मधुमक्खी के ये काम है। अब आइए तीसरा है नर मधुमक्खी। तो यह जो है नर सदस्य होता है, यह मध्य आकार का होता है, यह रानी मक्खी को निषेचित करता है। तो किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी होती है वह रानी का साइज बड़ा होता है और फिर जो श्रमिक होती है उसका साइज जो है वो छोटा होता है और नर मधुमक्खी का साइज बीच का होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो रानी मक्खी है वो दो तरह के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। जो निषेचित अंडे होते हैं उससे रानी और श्रमिक का विकास होता है और जो अनिषेचित अंडे हैं उससे नर मधुमक्खियाँ बनती है। अब आइए अब हम अगला टॉपिक है मधुमक्खियाँ पालन के लिए उपलब्ध जानकारी। अब आइए अगला जो टॉपिक है वो ये है मधुमक्खियाँ पालन के लिए उपलब्ध जानकारी। तो मधुमक्खी पालन के लिए हमको जो जानकारी रखना है वो कौन कौन सी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो मधुमक्खी पालन के लिए हमको कुछ बातें जानना आवश्यक है। सबसे पहली बातें ये जानना है कि मधुमक्खी की जो प्रकृति है और उसका जो स्वभाव है वो जानना आवश्यक है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है कि मधुमक्खी के जो छत्ते का बॉक्स हम बनाएंगे उसका रखरखाव हमारा सही होना चाहिए। फिर मधुमक्खी को पकड़कर छत्ते के अंदर डालना है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। और फिर जब मौसम बदलेगा तो मधुमक्खी के छत्ते को हम कहाँ कहाँ ले जाकर रखेंगे इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है कि जब शहद और मोम की जब हम प्राप्ति करेंगे तो उसका संग्रहण भी हमको किस प्रकार करना है इस बात का ध्यान रखना होगा। तो मधुमक्खी पालन के लिए अगर आज के इस दौर पे हमको मधुमक्खी पालन का उपभोग करना है तो हमको एक 6 महीने का कोर्स आता है। उस कोर्स को करके हम आसानी से अपने इलाके में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब आइए अगला टॉपिक है मधुमक्खी पालन के लाभ। तो मधुमक्खी पालन के अगर लाभ की हम बात करें तो मधुमक्खी से हमें पहला लाभ यही है कि हमें शहद की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ ये है कि इससे मोम की प्राप्ति होती है। तीसरा लाभ ये है कि मधुमक्खी से जहर, मधुमक्खी का जो विष है वो विष प्राप्त किया जाता है और उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है मधुमक्खी की रॉयल जेली। मधुमक्खी से रॉयल जेली प्राप्त की जाती है जिसका इस्तेमाल भी औषधि में किया जाता है। और पांचवा इसका लाभ ये है कि यह पौधों में परागण की क्रिया में मदद करता है। यह पौधों में परागण की क्रिया में मदद करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें मधुमक्खी के पालन के लाभ तो हमने यहाँ पर मधुमक्खी पालन के लाभ को लिखा है। शहद की प्राप्ति, मोम की प्राप्ति, विष की प्राप्ति, रॉयल जेली की प्राप्ति और परागण क्रिया में सहायक है। अब आइए अब हम जो इसका आखिरी पॉइंट है वो है शहद के अधिक उत्पादकता के प्रबंधन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उस आवश्यक बातों की हम चर्चा करेंगे। तो शहद की अधिक उत्पादकता के लिए जो हम बात ध्यान में रखेंगे वो पहली बात यही ध्यान में रखेंगे कि मधुमक्खी को जो है भोजन देना आवश्यक है। उसके बाद है मधुमक्खी का जो छत्ता है उसकी देखभाल करना है। मधुमक्खी के पालने के स्थान को ध्यान में रखना है। शहद बनाने की ऋतु को ध्यान में रखना है। और कभी कभी मधुमक्खी जो है अपने छत्ते से भाग जाती है, रानी निकलती है और छत्ता पूरा खाली हो जाता है, तो इससे बचना होगा। उसके बाद
शहद को निकालने का तरीका हमको मालूम होना चाहिए और मधुमक्खी पर कुछ ऐसे पेस्ट लगते हैं, उस पेस्ट को से मधुमक्खी को बचाना होगा। मधुमक्खी जो है रोगग्रस्त भी होता है तो उसके रोगों से उसको बचाना होगा। अब आइए अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो दो और बातें हैं कि मधुमक्खी के छत्ते पर जो लगने वाला पेस्ट है वो कौन कौन सा पेस्ट है। तो पेस्ट जो है एक ऐसे कीट को कहते हैं जो दूसरे कीट को या तो खा जाता है या उसको नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर जो लगने वाला पेस्ट है, उस पेस्ट में एक पेस्ट का नाम है वैक्स बीटल, दूसरे पेस्ट का नाम है पीली वास्प और तीसरे पेस्ट का नाम है काली चींटी, चौथे पेस्ट का नाम है वेस्ट मॉथ और फिर पांचवा पेस्ट है किंग क्रो और छठा पेस्ट है खराबी ईटर। इसके अतिरिक्त अब मधुमक्खी में जो रोग होते हैं वो रोग हैं सेप्टिसीमिया और मेसीमा रोग, कवक रोग। ये सभी जो हैं मधुमक्खी को रोगग्रस्त करते हैं जिससे शहद के उत्पादन पर असर पड़ता है। अब हम जो शहद प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और शहद में जो कंटेंट पाया जाता है उस कंटेंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो शहद के अंदर जल जो है 17% पाया जाता है, फ्रक्टोज 32% पाया जाता है और फिर उसके बाद इसमें सुक्रोज जो है 13% पाया जाता है, अन्य शर्करा 9% पाया जाता है, अम्ल जो है 0.17% पाया जाता है और ऐश जो है 0.64% पाया जाता है। एंजाइम और विटामिन 2.92% पाया जाता है। तो कहा जाता है कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा किया मधुमक्खी पालन। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम मत्स्य पालन की चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करेंगे।